हमने अपने डाइवोर्स विद म्यूचुअल कंसेंट वाले वीडियो में देखा कि अगर एक पति पत्नी का जोड़ा म्यूचुअल कंसेंट से अलग होना चाहते हैं तो उन्हें एक जॉइंट पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। ऐसी पिटीशन को फर्स्ट मोशन बोलते हैं। कोर्ट्स 6 महीने बाद का टाइम देंगी और 6 महीने बाद दोनों लोगों को एक और पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी जिसको सेकंड मोशन बोला जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये 6 महीने का टाइम मैंडेटरी है? क्या ये ज़रूरी है कि 6 महीने का टाइम हमें वेट करना ही पड़ेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि इस 6 महीने के टाइम को, जिसको कूलिंग ऑफ पीरियड भी कहा जाता है, इसे वेव ऑफ कर दिया जाए? ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं कि जिसमें इस कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव ऑफ किया जा सकता है? आज हम उसी को जानेंगे। नमस्कार एंड वेलकम टू कानूनन। आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का वीडियो, जहां हमारा फोकस है ये जानना कि क्या म्यूचुअल कंसेंट के डाइवोर्स में 6 महीने का पीरियड मैंडेटरी है या नहीं। अगर ये मैंडेटरी नहीं है तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी जिससे कि आपको वो वेवर मिल जाए। आज के हमारे इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हम 2 केसेस का सहारा लेंगे। दोनों ही केसेस में कूलिंग ऑफ पीरियड फैमिली कोर्ट्स वेव ऑफ नहीं कर पाई, इसीलिए दोनों ही केसेस सुप्रीम कोर्ट में आए और दोनों केसेस में क्या जजमेंट हुई आज हम उसी को जानेंगे। पहले केस में तकरीबन 6 साल शादी को हो चुके थे। डे 1 से ही उन दोनों में मनमुटाव शुरू हो गया। 1 साल तक वो साथ रहे, उसके बाद वो अलग हो गए। 5 साल अलग रहने के बाद उन दोनों ने आपस में बात करके डिसाइड किया कि इस शादी को कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों ने एक जॉइंट पिटीशन फैमिली कोर्ट में डाली म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए। फैमिली कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया और उन्हें 6 महीने बाद की डेट दे दी। अब समस्या यहाँ थी कि लड़की की यूएस में जॉब लग चुकी थी। अगर वो यूएस चली जाती तो 6 महीने बाद की जो डेट मिली उस पर आना उसका संभव नहीं था, और अगर वो 6 महीने का वेट करती तो उसकी वो जॉब चली जाती। अब इस 6 महीने के पीरियड को वेव ऑफ करने के लिए इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि क्योंकि दोनों लोग एजुकेटेड हैं, दोनों लोगों ने आपस में बात करके ही डिसीजन लिया है और कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि उन पे दबाव बनाया गया है इस डिसीजन को लेने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये देखते हुए कि सिचुएशंस जो हैं वो बहुत ही पिक्यूलियर हैं इस केस में, उन दोनों को रिलीफ दी। अब वो रिलीफ किस तरह से दी? रिलीफ दी अंडर आर्टिकल 142, which is an article which gives Supreme Court the power to give complete justice। इसके तहत उन्हें रिलीफ मिली और दोनों का डाइवोर्स हो गया। अब आर्टिकल 142 इसके बाद बहुत सारे केसेस में यूज़ किया गया है कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव ऑफ करने के लिए, बट बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ है जहां पर कोर्ट्स ने यह माना है कि आर्टिकल 142 का यूज़ स्टैट्यूट के अगेंस्ट है, यानी जो लॉ बन चुका है उसके अगेंस्ट है आर्टिकल 142 का यूज़ करना। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा केस। दूसरे केस में शादी को तकरीबन 2 साल हो चुके थे। 2 साल बाद एक संतान हुई और तकरीबन 8 साल बाद दूसरी संतान हुई। तकरीबन 13 साल इकट्ठा रहने के बाद दोनों पति पत्नी में मनमुटाव हो गया, और मनमुटाव भी ऐसा कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर सिविल और क्रिमिनल केसेस दाखिल किए। तकरीबन 7-8 साल तक ये सिलसिला चलता रहा और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि अब इस शादी को ख़त्म कर देना चाहिए और एक जॉइंट पिटीशन दाखिल करी। तकरीबन 23 साल की शादी के बाद जब उन्होंने जॉइंट पिटीशन दाखिल करी तो फैमिली कोर्ट ने अपना वही प्रोसीजर फॉलो किया और उन्हें 6 महीने बाद की डेट दी। अब उनको ये लगा कि क्योंकि हम इतने टाइम से अलग रह रहे हैं तो 6 महीने वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने हमारे पहले वाले केस में जो आर्टिकल 142 से रिलीफ दी गई थी उसको कोट किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 142 को यूज़ करके अगर कूलिंग ऑफ पीरियड को हटा दिया जाता है तो वो अगेंस्ट द स्टैट्यूट होगा, अगेंस्ट द स्टैट्यूटरी लॉ होगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बोली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 13B(2) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, क्या वो मैंडेटरी है या नहीं। अब सेक्शन 13B(2) ही वो सेक्शन है जहां पर
ये बोला गया है कि 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने बहुत सारे केसेस को देखा। सुप्रीम कोर्ट ने का सीनियर लर्नेड काउंसिल को अपॉइंट किया जिन्होंने उनको असिस्ट किया इस सवाल का जवाब देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि सेक्शन 13B2 मैंडेटरी नहीं है और वो डिस्क्रिशनरी है। यानी अगर कोर्ट्स को ऐसा लगता है कि सेक्शन 13B2 में दी गई कंडीशन यानी कि 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव ऑफ करना चाहें तो वे वेव ऑफ कर सकती हैं। पर ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसको कोर्ट्स देखेंगी टू इंश्योर कि जो 6 महीने का पीरियड है इसे वेव ऑफ कर दिया जाए। पहली कंडीशन जो जजमेंट में आई वो ये थी कि जब पहली बार पिटीशन डाली जाए, द जॉइंट पिटीशन दैट इज टू बी फाइल्ड, उससे पहले 18 महीने का टाइम हो जाना चाहिए जिसमें पति और पत्नी अलग रह रहे हों। दूसरी कंडीशन ये थी कि जो भी एफर्ट्स रिकंसिलिएशन के किए जाने चाहिए थे, चाहे वो कोर्ट द्वारा करवाए जाते या वो पर्सनल लेवल पे करवाए जाएं, वो सारे कर लिए गए हैं और अब बिल्कुल क्लियर है कि शादी जो है वो ब्रेकेज पॉइंट पर पहुंच चुकी है एंड देयर इज नो वे दे कैन लिव टुगेदर। तीसरी कंडीशन ये थी कि जो प्रॉपर्टी है या जो चाइल्ड कस्टडी है वो सारे डिस्प्यूट जो हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं और उनमें कुछ भी पेंडिंग नहीं है। और चौथी कंडीशन जो बोली गई वो ये बोली गई कि क्या अगर इस कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव ऑफ नहीं किया जाता तो क्या इन लोगों की पीड़ा बढ़ेगी या नहीं। अगर पीड़ा बढ़ेगी तो इस कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव ऑफ कर देना चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि फर्स्ट पिटीशन फाइल करने के बाद आप विद इन अ वीक सेकेंड पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं जिससे कि आपको वेव ऑफ मिल सके। अब अगर आप इन दोनों केसेस को देखें तो पहले केस में आर्टिकल 142 को इन्वोक किया गया, दूसरे केस में आर्टिकल 142 को इन्वोक नहीं किया गया, पर यह कहा गया कि क्या 13B2 सेक्शन 13B2 वो खुद में मैंडेटरी है या नहीं है, और कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि वो मैंडेटरी नहीं है। अब इससे यह साफ हो गया कि अगर किसी को डाइवोर्स जल्दी लेना है तो जो 4 कंडीशन मैंने पहले बताई, अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो कोर्ट्स, और अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, इवन हाई कोर्ट्स और फैमिली कोर्ट्स के पास भी ये ताकत है कि वो खुद से इस चीज़ को एनालाइज करके वो कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव ऑफ कर सकती हैं। सो दैट वाज द बिगेस्ट डिफरेंस। सो आज की डेट में अगर आप अपना केस लेकर कोर्ट के पास जाते हैं और आप बताते हैं कि हम इन 4 कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं जो कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन करी हैं, तो आज की डेट में अगर आप अपना कूलिंग ऑफ पीरियड वेव ऑफ करवाना चाहते हैं और आप इन 4 कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो कोर्ट आपको रिलीफ जरूर देगी, और ये रिलीफ आपको सुप्रीम कोर्ट में नहीं, आप लोअर कोर्ट्स में भी ले सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने कमेंट्स, अपने सुझाव, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी कोशिश है कानून को सरल तरीके से प्रस्तुत करने की। अगर आपको लगता है कि हमें कहीं पर इम्प्रूवमेंट करनी है तो आप वो कमेंट भी लिख सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप वो भी लिखिए, हम उन्हें आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले टॉपिक पर। थैंक यू।